हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस पार्ट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है गाइस। तो ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्पोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है और सब एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है गाइस। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो गाइस हमें इन सबको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास आर द एसेसरी ग्लैंड्स विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे दो पार्ट हैं, एक है हमारा क्या, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है एसेसरी ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे ये सारे पार्ट्स हैं, और सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियास किसके अंदर है, उसके अंदर है, एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर। और एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ पर है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है। ठीक है गाइस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये हम पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल के ये सारे पार्ट्स हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के मेन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ठीक है गाइस। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ये रहा माउथ, टंग, ईसोफेगस, ये रहा पूरा। ठीक है गाइस। ये स्टमक है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, पैनक्रियास, ये रहा लिवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर। ये रहा, ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। और ये रहा हमारा डायफ्राम। माउथ और बकल कैविटी, यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं और टंग। सेलिवरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर। फिर क्या होता है, द टंग हैज़ गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। हमें टेस्ट कैसे पता चलता है, किसी कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये स्वीट है, सार है, स्पाइसी है या क्या है। तो क्योंकि टंग के पास क्या होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। द टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपर्ली मिक्सड इन इट। तो टंग क्या होता है, टंग से फूड पूरा प्रॉपर्ली मिक्स हो पाता है, जिसके अंदर हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है, और फिर फूड जो होता है वो प्रॉपर्ली अच्छे से मिक्स हो जाता है हमारी टंग की हेल्प से। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। टीथ से हम खाने को चबाते हैं तो क्या होता है, जो वो बड़े पीसेज होते हैं खाने के, वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ फूड बिकम्स ईजियर, जिससे कि हम खाने को अच्छे से स्वेलो कर पाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। द इंसाइजर टीथ आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप के। पहला होता है इंसाइजर टीथ। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये कटिंग द फूड के लिए यूज़ होते हैं। कैनाइन टीथ किस लिए होते हैं, टीयरिंग द फूड के लिए एंड फॉर क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस। तो जो हमारे कैनाइन टीथ है वो किस लिए यूज़ होते हैं, फूड को टीयर करने के लिए और क्रैक करने के लिए हार्ड सब्सटेंसेस को। द प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर द कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो कोर्स ग्राइंडिंग मतलब बहुत ही अच्छे से ग्राइंड जिस वजह से हो पाता है वो किससे होता है, प्री मोलर से। द मोलर्स आर यूज्ड फॉर फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो सब कुछ हो गया अच्छे से। तो अब क्या होगा, मोलर्स जो होंगे वो बिल्कुल ही अच्छे से उसे ग्राइंड कर देंगे फूड को। ठीक है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माउथ क्या सिक्रीट कर रहा था, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सलाइवा। मतलब माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। तो सलाइवा से क्या होता है, ये फूड को स्लिपरी बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड को स्वेलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम भी होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेलिवरी एमाइलेस और टाइलिन। सेलिवरी एमाइलेस डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। तो जो हमारा सेलिवरी एमाइलेस है वो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सुक्रोज, जिसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज। नेक्स्ट ये रहा गाइस पूरा फ्लो चार्ट। माउथ के अंदर क्या हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड हुआ। टीथ से क्या हुआ, च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो गई। टंग ने क्या करा, रोलिंग ऑफ फूड करा अच्छे से उसको मिक्स करने के लिए, और टेस्ट भी हमें बताया। सेलिवरी ग्लैंड्स ने क्या करा, स्वेलोइंग में हेल्प करी, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड की हेल्प करी, सलाइवा को सिक्रीट किया और म्यूकस भी सिक्रीट किया। और फिर क्या हुआ, स्टार्च जो है हमारा वो सेलिवरी एमाइलेस एंजाइम की वजह से माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है गाइस। ये पूरा फ्लो चार्ट है, आप याद रख सकते हो। इससे आप अपना आंसर खुद भी लिख के भी बना सकते हो। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की। नेक्स्ट पार्ट है ईसोफेगस। क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। तो ये क्या करता है, ये जो फूड हमने माउथ से खाया था उसको स्टमक तक लेके जाता है। कौन से मूवमेंट के वजह से, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। गाइस इसकी डेफिनेशन याद रखना,
पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उससे क्या होता है कि उसकी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस चल रही होती हैं और मसल्स की, जिससे क्या होता है जो फूड है वो नीचे जा पाता है स्टमक के पास। नेक्स्ट गाइस स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या है? बैग लाइक ऑर्गन है। हाईली मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड। तो हमारी स्टमक के अंदर क्या है? हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं जो कि इस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वॉल ऑफ स्टमक क्या सिक्रीट करती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स द जर्म्स। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उसको स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारे जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं प्रेजेंट जो होते हैं फूड के अंदर। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क। तो जो हमारे स्टमक के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिए एसिडिक मीडियम ज़रूरी है उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो पेप्सिन सिक्रेट होता है वो क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारे स्टमक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट किया था उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? तो उससे क्या होता है कि डैमेज हो सकता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर, तो वो म्यूकस क्या है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है गाइस, ये मैंने फ्लो चार्ट से आपको समझाया है। देखो हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। अब हमारे गैस्ट्रिक जूसेस 3 टाइप के होते हैं जो स्टमक सिक्रीट करती है डाइजेशन करवाने के लिए। पहला है पेप्सिन। पेप्सिन से याद रख सकते हो पी से पी। पेप्सिन क्या कर रहा है? एंजाइम है जो ब्रेक क्या कर रहा है? प्रोटीन्स को। पी और पी याद रख सकते हो ना। पेप्सिन क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन्स को। HCl क्या है? क्या करता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है। किस लिए करता है? ताकि जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो एक्टिवेट हो पाए। म्यूकस क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। किससे? HCl से, क्योंकि HCl क्या कर रहा था? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, और एसिडिक मीडियम से क्या होता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा म्यूकस। ठीक है गाइस, तो अब मैंने आपको पूरा स्टमक के बारे में वहाँ तक पढ़ा दिया। मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करूँगी। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और इसके नोट्स में ये बोलूँगी आप खुद बनाओ। अगर फिर भी आप नहीं बनाना चाहते हो तो ये रहा हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक, इसको जल्दी से जाके फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो ग्रुप को। यहाँ पर मैं सारे नोट्स अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।